हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ेंगे? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले ये दो शब्द से मिलकर बना है। पहला क्या है? चार्ज। दूसरा क्या है? डेंसिटी। तीन तरह के चार्ज डेंसिटी होते हैं: लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को। इसको हम लोग डिनोट लैम्डा से करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। दूसरा है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसको क्या कहते हैं? लैम्डा। लैम्डा। दूसरा क्या है हमारा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो है हमारा सिग्मा। सिग्मा से डिनोट करते हैं। और तीसरा क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो। RHO, रो। ये तीन क्या है? ये सिंबल है इसका, इसे डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये है क्या? अब सबसे पहले देखिए, पहला शब्द क्या है? लीनियर। तो चलिए लीनियर ऑब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। लीनियर ऑब्जेक्ट्स कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं? लीनियर ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ लेंथ होता है। लेंथ से लीनियर बना है। यानी लीनियर का मतलब क्या? लीनियर वो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें क्या रहता है? ओनली लेंथ। लीनियर ऑब्जेक्ट्स में क्या रहता है? सिर्फ लेंथ रहता है, ब्रेथ नहीं रहता है। इसका एग्जांपल आप क्या सोच सकते हैं? एक वायर, मान लीजिए एक वायर, एक तार है। ये हम लोगों ने तार एज्यूम किया। ये देखिए, इसका क्या है? सिर्फ लेंथ है। यहां से यहां मान लीजिए L लेंथ का है। ब्रेथ कुछ है? कुछ चौड़ाई नहीं है इसकी, सिर्फ लेंथ है। तो अगर इसमें हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर L लेंथ का तार है, उसमें हम क्या करें? मान लीजिए पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लीजिए L लेंथ का चार्ज है, उसमें टोटल हम लोगों ने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया? Q। टोटल Q चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया L लेंथ में। तो हर एक यूनिट लेंथ में कुछ ना कुछ चार्ज होगा। अब हम क्या करेंगे? एक छोटा सा लेंथ कंसीडर करते हैं। मान लीजिए यहां से यहां ये लेंथ है, ये लेंथ L है। तो ये एक छोटा सा लेंथ मान लीजिए हम कंसीडर करते हैं। इसे हम कहते हैं dx लेंथ। ये वाला लेंथ, ये छोटा सा लेंथ dx लेंथ। और हम इसमें कहते हैं इसमें चार्ज कितना है? dq है। dx मतलब क्या? बहुत ही छोटा लेंथ। dq मतलब क्या? बहुत ही छोटा चार्ज। q एक ऐसा चार्ज है जो पूरे L लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और उसमें से हम एक छोटा सा लेंथ ले रहे हैं, छोटा सा लेंथ जिसमें क्या है? छोटा सा चार्ज है। तब हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा को डिफाइन करते हैं चार्ज, स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल लेंथ। ये। और इसका दूसरा क्या हुआ? अगर इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा? टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी dq स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल लेंथ। और अगर कैसा होगा? अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? आपको इसका एग्जांपल मैं फिर से वही देना चाहूंगा। मान लीजिए आपने 1 किलो चीनी का मान लीजिए 10 kg चीनी का दाम 400 रुपए है। तो 1 kg चीनी का दाम कितना होगा? 40 रुपए। इसका मतलब क्या होगा? हर 1 kg में 40 रुपए का दाम होगा। तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म, यानी एक जैसा। जो चीनी है वो एक ही जैसा है, हर 1 kg में उसका 40 रुपए होगा।
बट अगर हम कहें कि 4 तरह के चीनी को मिक्स कर दिया गया है, मान लीजिए 1 केजी का दाम है 40 रुपया, 40 रुपया, फिर दूसरे वाले केजी का दाम 50 रुपया है, तीसरे वाले केजी का दाम 37 रुपीज है, इस तरह करके मिक्स किया गया है। यानी क्या है, पर केजी जो रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं है। समझे इस बात को? मान लीजिए एक लेंथ है छोटा सा, मान लीजिए 1 मीटर का पूरा ये वायर है, अगर 1 सेंटीमीटर में कुछ चार्ज है और अगले फिर 1 सेंटीमीटर में उतना ही चार्ज है, फिर अगले 1 सेंटीमीटर में उतना ही चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज कैसे है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल लेंथ। और अगर इफ चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन क्या होगा, टोटल चार्ज Q, यानी क्या, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। क्या हो गया, टोटल लेंथ। ये हो गया हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी का डिफिनेशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए इसका यूज कैसे करते हैं, इससे हम ये लिख सकते हैं dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dx। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे, यानी सारे चार्जेस को जोड़ दे, तो हमारा कुछ ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, ये जो लैम्डा होता है ये मोस्टली कांस्टेंट होता है, ये बहुत छोटा रहता है, मतलब डी क्यू हम लोगों ने बहुत छोटा, dx जो हुआ हमारा वो बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत ही छोटा लेंथ है, तो इसीलिए ये जो लैम्डा होता है ये कांस्टेंट हो जाता है, इसीलिए ये अक्सर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। ये सुविधा हमें देता है लैम्डा। अगर हम लैम्डा नहीं लेते, तो अगर हम dx लेंथ नहीं लेते, स्मॉल लेंथ नहीं लेते, तो हमारा लैम्डा क्या होता है, इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आता। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जब हम सारे चार्जेस को जोड़ेंगे q, तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये इक्वेशन हमें मिलेगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट ये समझना होगा, क्योंकि अगर हम अगले डेरिवेशन में जाएंगे कि प्लेट की वजह से, किसी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमें ये यूज करना होगा, ये सारे टर्म्स को यूज करना होगा। चलिए, हम लोगों ने अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी को समझ लिया। दूसरा हमारा टॉपिक है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसे किससे डिनोट करते हैं हम, सिग्मा से। लीनियर चार्ज में था क्या होगा, सिर्फ लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब सरफेस, ये क्या है, सरफेस है। सरफेस किससे मिलता है, दो तरह के लेंथ से मिलता है, परपेंडिकुलर दो तरह के लेंथ रहेंगे तब, यानी एक लेंथ रहेगा, लेंथ एंड ब्रेथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मान लीजिए एक एरिया है, ठीक है, ये हमारा टोटल एरिया हो गया, मान लीजिए इसका एरिया है, टोटल एरिया है इसका S, ठीक है, और इसमें क्या हो गया, टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज जो हम लोगों ने दिया है, टोटल एरिया S है, टोटल चार्ज हम लोगों ने कितना दिया, Q दे दिया। तब इसमें से हम अगर एक छोटा सा एरिया निकालें, ds एरिया, तो उसमें चार्ज मान लीजिए हम लोगों ने एज्यूम किया dq। ठीक है, तो सिग्मा को क्या डिफाइन करते हैं, सिग्मा होगा हमारा स्मॉल चार्ज डेंसिटी है। देखिए डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर वो मैटर डेंसिटी होता है, यहाँ चार्ज डेंसिटी है, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल। अब देखिए ये वॉल्यूम नहीं है तो सरफेस है, तो स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल सरफेस, ds ये। और अगर क्या होगा, इफ चार्जेस आर यूनिफॉर्मली distributed, then
तब क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू किसके बराबर भी हो जाएगा, dq बाई ds तो हमेशा होगा। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी है तब तो ये होगा, और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। ठीक है, तो अच्छा, इस केस में आप ऐसा यूनिट भी बता सकते हैं, स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल एरिया, यानी चार्ज बाय एरिया। तो सिग्मा का ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। लैम्डा का ऐसा यूनिट क्या होगा, लैम्डा का हमारा ऐसा यूनिट हो गया, ये क्या हो गया, चार्ज बाय लेंथ, तो लैम्डा का ऐसा यूनिट हो गया कूलम बाय मीटर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी इसमें क्या होगा, एक वॉल्यूम, मान लीजिए एक वॉल्यूम है, ये 3 डायमेंशनल है, आप 2 डायमेंशनल मत समझिएगा, ये मान लीजिए एक वॉल्यूम है, यानी इसमें क्या होगा, चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेंथ, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, इन तीनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आप किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में चार्ज डाल दीजिए, मान लीजिए इसमें हम लोगों ने क्या किया, चार्ज डाल दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, लेंथ ब्रेथ हाइट इसका तीनों है। ठीक है, इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। तो डेंसिटी है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब हो गया, स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल वॉल्यूम dv। मान लीजिए इसका टोटल वॉल्यूम है v और टोटल चार्ज हम लोगों ने दिया है q। ठीक है, और हम इसमें से क्या करते हैं, एक स्मॉल, इसमें फिर से हम एक स्मॉल वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, स्मॉल वॉल्यूम dv का वॉल्यूम है जिसमें चार्ज कितना है, dq है। ठीक है, तो अगर चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन क्या होगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हमेशा होगा, dq बाई dv हमेशा होगा, और टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम हो जाएगा अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इसमें अभी हम लोग यूज कैसे करेंगे इसका, देखिए dq को हमको वैल्यू निकालना होगा, तो ये हो जाएगा रो dv, उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये इक्वेशंस में ऐसे यूज होगा, जो लास्ट लाइन लिखा हम लोगों ने। फिलहाल डेफिनेशन के लिए इतना ही। हाँ, तो इसमें क्या होता है, कभी कभार डेफिनेशन पूछ लेता है, तो डेफिनेशन आप यही लिखिएगा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्मॉल वॉल्यूम, अगर है तो स्मॉल चार्ज defined as the ratio of small charge to small volume. In case of uniformly charged distribution, it is defined as total charge by total volume. ये हो जाएगा इसका डेफिनेशन। ये पूछा नहीं जाता है वैसे। चलिए, आज का लेक्चर इतना ही, थैंक यू।